कि देखो भरत जी युद्ध करने के लिए आपसे आ रहे। राम जी ने कहा नहीं, युद्ध करने नहीं आ रहे, वो हमको लेने आ रहे। पिता का वचन जो 14 साल का है, इस 14 साल की अवधि में मैं यही वनवास नहीं काटूंगा, अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत जी ने कहा ठीक है प्रभु, आप हमें निशानी के तौर पर अपनी जो चरण पादुका अपने चरणों में धारण किया है वो हमको दे दीजिए। जय श्री राम। इस समय हम हैं भरत कुंड जो कि अयोध्या में है और यही प्रभु श्री राम के भाई भरत ने उनकी तपोस्थली है। जिस समय वो वनवास में गए थे 14 साल तक, तो भरत ने भी सोचिए, जहाँ एक तरफ प्रभु श्री राम ने तप किया, वन में चले गए अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, वहीं उनके भाई भरत ने भी राजगद्दी को नहीं संभाला और उन्होंने 14 वर्ष तक तप किया। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ भरत ने तप किया 14 वर्षों तक। और आप देखिए कि इसकी नीचाई, यहाँ ये जो पृथ्वी है उससे 4 फुट नीचे, क्योंकि भरत का मानना ये था कि जब प्रभु श्री राम फर्श पर लेटते होंगे तो उनसे 4 फीट नीचे ही उनको रह के उन्होंने यहाँ पे तप किया है। हम आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भरत जी की मूर्ति स्थापित है और हमारे साथ में है यहाँ के पुजारी पवन जी। पवन जी, हम ये जानना चाहेंगे, प्रभु श्री राम के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनके भाई जिसने राजपाट को एक तरीके से उतने वर्षों तक उन्होंने खुद भी तप किया और यहाँ रह के उन्होंने प्रार्थना की प्रभु श्री राम के तरीके से, वो भी एक तरीके से वनवास में रहे। आप जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे रहा उनका। श्री राम जी जब वनवास में चले गए तो भरत जी महाराज राम जी को मनाने जाते हैं। अयोध्या से चित्रकूट जाते हैं मनाने के लिए और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के जो राजमंत्री थे या लक्ष्मण जी रहे, उन्होंने कहा राम जी से कि देखो भरत जी युद्ध करने के लिए आपसे आ रहे। राम जी ने कहा नहीं, युद्ध करने नहीं आ रहे, तो हमको लेने आ रहे या हमसे मिलने आ रहे। आप ये संदेह को त्याग दीजिए कि वो हमसे युद्ध करे। जी, हमारा छोटा भाई है, वो भरत है, जितना उसने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। तो भरत जी जब पहुंचते हैं तो पहला मिलन जो राम भरत जी का हुआ था वो मिलन होने के पश्चात राम जी ने इससे कहा भरत जी ने कि प्रभु आप अयोध्या को चुनिए। अयोध्या सुनी पड़ी हुई है। तो राम जी ने कहा क्यों सुननी पड़ी? पिताजी को कहा पिताजी आपके वियोग में प्राण को त्याग और हमको तो राजगद्दी दिए, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता क्योंकि राजगद्दी आपका है और उस पर आप ही बैठ सकते हैं, हम नहीं। तो कहा पिता का वचन जो 14 साल का है, इस 14 साल की अवधि में मैं यही वनवास नहीं काटूंगा, अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या चला गया तो पिताजी का जो वचन है वो अधूरा हो जाएगा। तो पिता के वचनों का हम पालन नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो अयोध्यावासी है, नगरवासी है, ये हमको कहेंगे अपने पिता का वचन नहीं निभाया, तो क्या राज का वचन निभा सकते? तो राम जी ने कहा आप अयोध्या लौट जाओ। तो भरतलाल जी कहते हैं मैं आपके चरण की सेवा कर मैं 14 साल आपके सम्मुख बिता दूंगा। तो राम जी ने बार बार आग्रह किया। भरत जी ने कहा ठीक है प्रभु, आप हमें निशानी के तौर पर
अपनी जो चरण पादुका अपने चरणों में धारण किया है उसी को उनको दे दीजिए। मैं उसी चरण पादुका को 14 साल तक राजा मानकर अयोध्या का राज संचालन भी उसी पादुका से करता रहूंगा, उसी का नित्य पूजन अर्चन भी करता रहूंगा। राम जी ने कहा ठीक है, तो चरण पादुका को दिया और चरण पादुका को जब लिए भरतलाल जी ने तो कहा प्रभु कि हम चरण पादुका खड़ाओं को नहीं ले रहे, मैं आपके चरण मां जानकी सीता मैया के चरण को मैं ले रहा हूँ। भरत जी का अपना भाव के साथ उन्होंने चरण पादुका को लिया और चरण पादुका यही नंदी ग्राम में, नंदी ग्राम जो ग्राम है यहाँ नंदी ने तप किया। नंदी जो शंकर जी का वाहन है, यहाँ नंदी ने तप किया तो इसका नाम नंदी ग्राम पड़ा। जब भरतलाल जी आए तो नंदी ग्राम भरतपुर हो गया। तो इसी नंदी ग्राम में सिंहासन पे पादुका बैठाए, नुपा पादुका को सिंहासन दिया और उसी पर नित्य पूजक को पावड़ी पीतन हृदय समाति मांगी मांगी या इसके राजकाज हो घात। पादुका से जो राजकाज होता था उसे नित्य नियम से भरतलाल जी महाराज यहीं से संचालित करते रहे। जो पादुका का पूजन करते थे उसे पादुका का जो पूजन करते थे, जो पादुका से आदेश मिलता था उसे शिरोधार कर भरतलाल जी महाराज अयोध्या के राजकाज को भी यहीं से संचालित किया और अपने लिए नंदी गांव कई प्रण कुटिया हीन निवास धर्म धुल गया। प्रभु राम जी हमारे जमीन की सैया पर शयन कर रहे हैं तो मैं उनके बराबर अपना आसन नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए भरतलाल जी ने जमीन की गड्ढा को खोदकर, छापिट का गड्ढा खोदकर अपन कुटी बनाकर यहीं पे तप करते थे। तो आज आप सब दर्शन कर रहे हैं, ये भरतलाल जी की वही वास्तविक जगह है जहाँ भरतलाल जी ने तप किया था 14 साल तक, क्योंकि ये राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है। राजा विक्रमादित्य ये उज्जैन के राजा रहे, उन्होंने आज के 2080 वर्ष पूर्व अयोध्या का पुनः जीर्णोद्धार किया था। वही स्थली है यहाँ भरतलाल जी ने 14 वर्ष तक पनकुटी बनाकर तपस्या करते रहे। जब राम जी 14 साल के बाद आए तो भाइयों का मिलन होने के बाद अयोध्या गए, अयोध्या में राज्य से तो भरत मिलाप जो हुआ था वो यही हुआ था 14 साल के बाद। जी पहला मिलन तो चित्रकूट से हुआ। जी 14 साल के बाद जब वापस आए हैं तो इसी नंदी ग्राम, इसी भूमि में राम भरत का मिलन हुआ। जी तो आपने देखा कि 14 वर्षों तक जहाँ प्रभु श्री राम वनवास काट रहे थे उसी समय राजा रहते हुए भी आप ये देख रहे हैं, ये जो स्थान है ये जमीन से 6 फीट नीचे, जैसा कि आपने बताया कि उससे नीचे रह के उन्होंने तप किया, राजकाज चलाया। चूंकि प्रभु श्री राम का भी आदेश था। तो आज के जमाने में जहाँ भाइयों के बीच में जबरदस्त एक विवाद होता रहता है, कई सारे मुकदमे हम देख सकते हैं, लेकिन एक वो युग था जहाँ एक भाई ने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आज हम उनके आदर्शों को देख सकते हैं, उसका आज भी राम हो सकते हैं। अगर छोटे भाई हैं, अगर आप उनको भरत के जैसे मानते हैं तो आप भी राम बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।